अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। ये वीडियो बनाने का जो मेन मकसद है वो सिर्फ एक ही है कि पीटीआई की नलायकी आपके सामने लाई जाए। आज ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस थी जिसके अंदर पाकिस्तान की जितनी सियासी जमातें हैं, इवन अपोजिशन को, अपोजिशन में इसलिए कह रहा हूँ कि मौलाना फजल रहमान भी उसमें शामिल थे। तमाम सियासी जमातें, MQM, काफ लीग, तमाम सियासी जमातें इस ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में शामिल थीं। सिर्फ पीटीआई ऐसी जमात थी जो कि शामिल नहीं थी, और मेरे ख्याल में पीटीआई को एहतजाज की सियासत और इमरान खान की खातिर जो जद्दोजहद है वो जारी रखनी चाहिए, लेकिन इस तरह के जो मौके होते हैं उनको गंवाना नहीं चाहिए। ये जो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हो रही थी वो कोई काजी फैज ईसा की एक्सटेंशन पे नहीं हो रही थी, वो कोई चीफ और आर्मी स्टाफ की एक्सटेंशन पे नहीं हो रही थी, ना वो कोई नैब के केसेस माफ़ कराने पे हो रही थी। ये जो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई है वो टोटली फ़लस्तीन के साथ यकजहती के लिए, गज़ा के ऊपर, फ़लस्तीन के ऊपर जो इसराइल के मुज़ालिम हैं उनको उजागर करने के लिए और दुनिया को मैसेज देने के लिए जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, पाकिस्तान की जो सियासी क़ुव्वत है वो अपनी आवाम के साथ और फ़लस्तीन की आवाम के साथ खड़ी है। तमाम रहनुमाओं ने तकरीर की, तमाम रहनुमाओं, जो हर पार्टी के रहनुमाओं ने वहाँ पे अपने इज़हार ख्याल किया फ़लस्तीन के हवाले से। तो मेरे ख्याल में अगर बैरिस्टर गौर या एक आद उमर अयूब ये चले जाते इस ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस के अंदर और अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि उसके फ़लस्तीन के हवाले से वो वहाँ पे बयान करते, तो मेरे ख्याल में उनका कद बढ़ता, उनकी सियासी तौर पर पॉइंट स्कोरिंग हो जाती। उन्होंने ये जो न जाने का फ़ैसला किया ये इंतहाई अहम कामाना फ़ैसला था, और आई डोंट नो किसने ये फ़ैसला किया है। यकीनन दावत दी गई होगी। बेसिकली चक्कर ये चला था कि जमात इस्लामी ने गुज़श्ता संडे है इसके ऊपर एहतजाज की कॉल दे रखी थी फ़लस्तीन के लिए, और साथ पीटीआई को मिलाया। तो पीटीआई ऑलरेडी जुमे वाले दिन डी चौक पहुँचने का इरादा रखती थी और प्लान कर चुकी थी। तो पीटीआई ने उनके साथ फ़लस्तीन के हक़ में रैली या एहतजाज की हामी भर, लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से बिलावल भुट्टो के ज़रिए इनको अप्रोच किया गया और इनको कहा गया, जमात इस्लामी को कहा गया कि आप पुरअमन एहतजाज या सड़कों पर आने की बजाय हम इस फ़लस्तीन के इशू के लिए हम ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलवा लेते हैं, जिस पे जमात इस्लामी मान गई, क्योंकि एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसमें आपके तमाम सियासी जो जमातें हैं वो इसमें शामिल हैं। सब ने मिल के यहाँ पे ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस कर ली, और जो पीटीआई मुंह देखती रह गई। उन्हें अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करना चाहिए, एहतजाजी सियासत होनी चाहिए, क्योंकि एहतजाजी सियासत अगर नहीं करेंगे, जद्दोजहद नहीं करेंगे तो इमरान खान को इंसाफ नहीं मिलेगा और ये 447 वाली जो गवर्नमेंट है वो हम पर मुसलत रहेगी। लेकिन दूसरी तरफ जहाँ पे इंटरनेशनल इशू आ जाते हैं, जैसे शंघाई की कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो उन्होंने हंगामे शुरू कर दी, या जैसे फ़लस्तीन की अभी कॉन्फ्रेंस हो रही थी फ़लस्तीन के मसाइल पे, तो उन पर अपना सियासी वजूद का मुजाहरा करना चाहिए, अपनी सियासी बसीरत का मुजाहरा करना चाहिए। और ऐसे जो लम्हे होते हैं कौमों के अंदर जो इस तरह की चीज़ें आ रही होती हैं उसमें अपने पॉइंट्स को शामिल करना चाहिए, ना कि नेगेटिव पॉइंट स्कोरिंग करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया।